समान नागरिक संहिता यानी विवाह, तलाक और संपत्ति जैसे मामलों में देश के सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम, जिसकी नींव भाजपा शासित उत्तराखंड में पड़ती दिख रही है। कॉमन सिविल कोड पर कमेटी का गठन करने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर दोहराया है कि उनकी सरकार इस पर गंभीर है। तो वहीं यूपी में योगी सरकार के मंत्री दो टूक कह रहे हैं कि ये सरकार के लोक संकल्प पत्र का हिस्सा है, जबकि तमाम सियासी हलचल के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी मोर्चा खोल दिया है। समान नागरिक संहिता पर संग्राम, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ऐलान, कॉमन सिविल कोड सबका या अपना अपना। कॉमन सिविल कोड को लेकर एक बार फिर सूबे की सियासत गर्म है, क्योंकि भाजपा शासित राज्यों में जब से इसको लागू करने की मांग शुरू हुई है, तब से इसको लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। और अब इसे लागू करने से पहले ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मोर्चा खोल दिया है। बोर्ड ने ऐलान किया है कि देश के मुसलमान कभी इसे स्वीकार नहीं करेंगे। मैं ये कहता हूँ कि संविधान नहीं मानता इसको। अगर मानता होता संविधान नहीं कहता कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी होगी। मैंने कहा ना कि वो असल मुद्दे से मुंह चुराना चाहते हैं, तो कृत्रिम मुद्दे में अपने को जमाना चाहते हैं। और अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बयान का असर राजधानी लखनऊ में दिखने लगा है, क्योंकि अभी ये कानून लागू भी नहीं हुआ, उससे पहले ही मुस्लिम उलेमा विरोध जताने लगे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस बातों की तरफ इशारा किया है वो बिल्कुल मुनासिब बात है, और कोई भी हिंदुस्तानी जो इस मुल्क के संविधान पर भरोसा रखता है उसके लिए भी ये बात है कि ऐसे भी किसी भी कानून का जो हमारे यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी इन यूनिटी को ख़त्म करने वाला हो, उसको उसके खिलाफ खड़े हों और उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए ज़रूर आगे आएँ। वहीं कॉमन सिविल लॉ को लेकर भाजपा का साफ और सीधा कहना है कि ये कानून सबके लिए है, इसको लेकर किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। हम संविधान सम्मत ही करते हैं, कोई फैसला हम करते हैं तो संविधान सम्मत करते हैं। लेकिन जिस कॉमन सिविल कोड को लेकर सियासत गरमाई हुई है, उसे भी समझ लीजिए। दरअसल समान नागरिक संहिता का मतलब है भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून, चाहे वो किसी भी मजहब या जाति का हो। इसकी वकालत करने वालों का मानना रहा है, जब तक समान नागरिक संहिता का कानून नहीं लागू होगा, तब तक लैंगिक समानता नहीं आ सकती, क्योंकि समान नागरिक संहिता लागू होने से हर मजहब के लिए एक जैसा कानून होगा। क्योंकि मौजूदा वक्त में देश में हर धर्म के लोग शादी, तलाक, जायदाद का बंटवारा और बच्चों को गोद लेने जैसे मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ के हिसाब से करते हैं। एक तरफ देश में जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसकी मुखालफत की है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो महासचिव हैं, उन्होंने जो वक्तव्य जारी किया है उसमें इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को अल्पसंख्यक विरोधी बताया है और ये भी कहा है कि मुसलमानों के लिए ये अस्वीकार्य होगा। हालांकि सरकार के जो मंत्री हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी के एजेंडे में शामिल है और हम इसे जरूर लागू करेंगे। वहीं अब तमाम मुस्लिम धर्मगुरु भी साफ तौर पर जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो बात कही है उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं और साफ तौर पर इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालफत कर रहे हैं। और अब यूपी में फिर से कॉमन सिविल कोड की मांग जोर पकड़ने लगी है, क्योंकि पड़ोसी राज्य उत्तराखंड ने इस दिशा में पहले ही कदम बढ़ा दिए हैं और अब निगाहें यूपी सरकार पर है। संविधान में समान नागरिक संहिता को लागू करना अनुच्छेद 44 की तहत राज्य की जिम्मेदारी बताया गया है, लेकिन इसके बाद भी ये आज तक लागू नहीं हो पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।